कराने पिछली बार से सह प्रभारी बन के आए थे ईश्वर सिंह जी चौहान जी, उनका जोरदार तालियों से स्वागत है। और साथ में हमारे मेरे साथ दोनों ही निवृत्तमान मंडल महामंत्री इधर भगवान सिद्धनाथ वर्मा जी और सामने विराजमान हमारे सभी 64 बूथ के बूथ अध्यक्ष साथियों और उनके साथ पधारे हमारा वरिष्ठ व्यक्तित्व, चाहे बने बूथ अध्यक्ष नहीं है लेकिन मंडल को चलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वो सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पधारे, उनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। आज बोलने का काम नहीं है लेकिन क्योंकि मेरा भी अब अंतिम उद्बोधन आप सब कार्यकर्ताओं से है मंडल अध्यक्ष के नाते, इसलिए 5-10 मिनट आपको और पकाएंगे। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी कोई नया निर्धारण करेगी और पार्टी का कार्यकर्ता ही कोई मंडल अध्यक्ष बनकर आएगा। और जिस प्रकार से हमने इस पार्टी को लगातार चलाई है उसी प्रकार से वो कार्यकर्ता हम सबके सहयोग से चलाएगा। क्योंकि पार्टी ने ये जो बूथ अध्यक्षों का स्वागत होकर जो ये दुपट्टा गले में डला है, ये दुपट्टा आपके ऊपर बहुत बड़ा वजन भी मान के चलना। आप ये मत सोचना कि हमारा स्वागत हुआ है, ये आपका दायित्व का स्वागत हुआ है। और जिस पद पर आप बैठे हो उस पद की गरिमा हमें बना करके चलना है। और हम बूथ अध्यक्षों को हमारे जो बूथ के नीचे जितनी भी हमारी बूथ की समिति के कार्यकर्ता है और बाकी जितने भी हमारे वहाँ पर सहयोगी कार्यकर्ता है उन सबका सहयोग करके और जिस बूथ की श्रेणी, जैसे कि हम हर बार बात करते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ध्येय तो राष्ट्र का निर्माण करना है और इस भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना है, लेकिन उसके लिए एक उपयोगी होती है शासन और सत्ता की बागडोर हमारी विचारधारा के ही पक्ष में रहे। इसके लिए बूथ का अंतिम कड़ी भारतीय जनता पार्टी की बूथ होती है और अगर सबसे मजबूत इकाई है तो बूथ अध्यक्ष की इकाई है। और आज पार्टी ने तय किया है कि बूथ अध्यक्षों से पूछ करके और उनसे जानेंगे किस मंडल का नेतृत्व किसको दिया जाए। इसलिए बूथ अध्यक्षों को ही यहाँ पर रायशुमारी के लिए इन्वॉल्व किया गया है। इसलिए बाकी अगर लोग आए हैं और अंत में कुछ बात कहना चाहते हैं तो भाई साहब के कान में बाद में कह सकते हैं, लेकिन पहले बूथ अध्यक्ष ही उनकी रायशुमारी देंगे, उसकी व्यवस्था हम यहाँ अंदर करेंगे। एक बार हम सबको वहाँ बाहर भी कर देंगे, इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। उसमें मैं भी आपके साथ बाहर हो जाऊंगा, तो ये बुरा नहीं माना कि मुझे भी बाहर कर दिया ना। मेरी रायशुमारी भाई साहब यहाँ पर लेंगे। रायशुमारी सिर्फ किसकी लेंगे? बूथ अध्यक्ष की लेंगे। और उसमें भी ये जो कागज है ये आपको देंगे और उसकी पूरी प्रक्रिया भाई साहब बताएंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप सभी कार्यकर्ताओं ने 2015 में जब आज पार्टी का नियम आया है कि कम से कम 35 साल का मंडल अध्यक्ष बनना चाहिए, 35 और 45 का उन्होंने क्राइटेरिया तय कर दिया इस बार कि अधिक कम से कम 35 साल और अधिक से अधिक 45 साल। लेकिन आप सभी कार्यकर्ताओं की आशीर्वाद रहा था कि मुझे 30 साल की उम्र में इस मंडल की बागडोर आप सब कार्यकर्ताओं ने जीती। तो उस कड़ी में चुनाव आया था विधानसभा का 2018 का, जब सरकार नहीं बन पाई थी, लेकिन आप सब कार्यकर्ता का ही पराक्रम था, चाहे अपना नेतृत्व था लेकिन सामूहिक नेतृत्व था। और कुंवर जी कोठार को हमने विजयश्री दिलवा करके और विधानसभा के अंदर भेजा था। 15 महीने में वो सरकार जो गिरी थी तो हमारा भी एक विधायक था और फिर पुनः हमारी सरकार बनी थी, उसके सहभागी आप सब कार्यकर्ता बने। 2019 का जब चुनाव आया तो आप कार्यकर्ताओं ने कोई आगे पीछे नहीं देखा, पार्टी ने जिसका चेहरा बना कर दिया। हमारे मंडल से 13,500 वोट की लीड आप सब कार्यकर्ताओं ने दिलाई थी। इसके बाद हमने अधिकतर पंचायतें भी उस कालखंड में जीती थी और अधिकतर जनपद वार्ड भी उस कालखंड में जीते थे और जिला पंचायत का सदस्य भी हमने उस कालखंड में जीता था। और फिर से संगठन का इसी प्रकार का चुनाव हुआ था और उसमें भाई साहब आए थे। और 19 में पुनः रायशुमारी हुई और कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आप सभी कार्यकर्ताओं ने पुनः मुझे आशीर्वाद प्रदान किया था और दूसरी बार भी मंडल अध्यक्ष बनने का मौका दिया। और जब दूसरी बार मंडल अध्यक्ष बने तो पार्टी ने 23 का चुनाव आप सबने प्रचंड मतों से 8,500 से गौतम जी टेटवाल जी को जिताया। और जब लोकसभा का चुनाव आया तो सारंगपुर विधानसभा में ऐसा लग रहा था कि वातावरण अनुकूल नहीं है, हो सकता है कि लोकसभा तो हम जीत जाएंगे लेकिन सारंगपुर विधानसभा से हार जाएंगे। लेकिन आप सब कार्यकर्ताओं को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस चुनाव में भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 6,000 से अधिक मत से संडावता मंडल से जिताया। इसका भी हम संगठन वन चला तो पूरे जिले ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में आप कार्यकर्ताओं के दम पर ये संडावता मंडल ने छाप छोड़ी।
संगठन 2 चला, तो उसमें भी पूरे राजगढ़ जिले और मध्य प्रदेश में संडावता मंडल ने छाप छोड़ी। और अब संगठन पर्व जो 3 चल रहा है, इसमें भी आप सब कार्यकर्ताओं की दम से हमने सारंगपुर विधानसभा में सर्वाधिक प्राथमिक सदस्य बनाए हैं। ये आप सब कार्यकर्ताओं का पराक्रम है। और सर्वाधिक 123 हमारे सक्रिय सदस्य भी इस मंडल में बने हैं, क्योंकि हमने अधिक से अधिक प्राथमिक सदस्य बनाए तो अधिक से अधिक सक्रिय सदस्य बनने का मौका मिला। और जब पार्टी ने इच्छा जाहिर की कि समय सीमा के अंदर सबसे पहले बूथ समितियां बननी चाहिए, तो 64 मतदान केंद्र की बूथ समितियां निर्विवाद रूप से और सबकी सहमति से आप सबने बना करके और आज हमारे बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष की रायशुमारी करने के लिए बैठे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से संडावता मंडल की छाप है, जिस प्रकार से संडावता मंडल ने राजगढ़ जिले के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर नाम चलाया है, ये जो 64 बूथ के अध्यक्ष बैठे हैं, उस कार्यशैली का निर्धारण करके ऐसे कार्यकर्ता का नाम निकाल कर लाएंगे जो कार्यकर्ता इस मंडल को पुनः ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे और आगामी जो भी चुनाव या संगठन के काम आएंगे, उनको उसी ताकत से लग करके इस मंडल की छाप को छोड़ने का काम आप सब कार्यकर्ता करेंगे। मैं चाहे हट सकता हूँ, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन थीम वही है, काम करने वाले लोग वही हैं और काम करने की शैली भी सभी बूथ अध्यक्षों की वही है। इसलिए आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब अपने इस मंडल को बहुत अच्छा चलाना है, बहुत शानदार काम करना है और इस मंडल को पुनः ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।